हमारे सामने एक स्क्रीनशॉट वीडियो है। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही कुछ हम आप लोगों से बताएंगे। जब हम 12 साल के थे तभी से मेरे पापा और हम मम्मी साथ ही सोते थे। पापा पापा और मम्मी का तबीयत खराब हुआ दिमागी हालत से, तो मम्मी मायके चली गई थी 6 महीने के लिए। मम्मी का दिमाग ठीक नहीं है? नहीं, मम्मी 6 महीने के लिए मायके चली गई थी। उसके बाद पापा और हम साथ ही सोते थे। हमको पता नहीं था कि पापा हमारा क्या कर रहे हैं, और हमको पापा गंदी नजर से देखते थे, और हमको प्राइवेट पास कुछ होता था कभी कभी मेरे कपड़े भी खोल देते थे। लेकिन हमको समझ नहीं आता तो मेरे पापा मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और हमको जबरन मेरे साथ सोते थे और हमको कपड़ा खोल देते थे। हमको समझ नहीं आ रहा था तभी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और हमको ऐसे करते रहा कि 6 महीने तक। उसके बाद मम्मी भी आ गई थी। उसके बाद हमको पीरियड्स भी हो गया था। मम्मी को बोले कि क्या ना हो रहा है हमको। मम्मी देखी पहले सब लड़की को ऐसे होता है, और हम मम्मी पापा फिर साथ ही में सोने लगे। और मम्मी देख लेते मोटा आ जाएगी, दवाई देते हैं खाओ दूध में। हम दूध के साथ दवाई ले लेते थे। हमको जैसे दूध पीते थे हमको नींद आ जाता था, सो जाते थे, और पापा हमको वही कर लेते थे, समझ में आ लेते थे। सुबह हमको पता चलता था। फिर बार बार हम पीरियड्स रुकने लगा हमारा, हमको कुछ नहीं समझ आ रहा था। मम्मी उसके बाद जो है इस मामले की तहकीकात। दोस्तों, लड़की का नाम सोनम पड़ता है। सोनम का उम्र लमसम दोस्तों उस समय में 15 वर्ष का था। उसके पिताजी का बात किया जाए तो रामानंद, दोस्तों ये इनका घर भदोही में पड़ता है। दोस्तों इस लड़की के साथ कहीं नहीं तो कहीं वो हरामी जो है बहुत ही गलत कार्य किया। आप लोगों ने जैसा कि स्क्रीनशॉट वीडियो में सुना है, तो चलिए आप लोगों को इस लड़की के पूरी जीवन की दर्द भरी लीला हम सुनाते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ कौन सी ऐसी घटना घट गई। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तो आप लोगों को इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। दोस्तों सोनम 15 वर्ष की थी। वो स्कूल में प्रतिदिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। सोनम की एक और बहन थी जिसका नाम नंदिनी था। उसका एक छोटा सा भाई जिसका नाम रोहित होता है। अब दोस्तों जो रामानंद थे वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे, उतना अमीर घर से नहीं थे। अब इस वजह से रामानंद जो थे, उनकी पत्नी नैना देवी, वो अक्सर बीमार रहा करती थी। लेकिन दोस्तों रामानंद मजदूरी दिहाड़ी करके या जैसे भी हो उस लड़की का पालन पोषण किया करते थे, अपने घर को चलाया करते थे। लेकिन दोस्तों एक दिन का समय ऐसा आ जाता है कि जो नैना देवी रहती है, यानी कि रामानंद की पत्नी, कुछ बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब दोस्तों जैसे ही रामानंद की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, तो रामानंद को अपने जीवन में बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं रामानंद से कि आप शादी कर लीजिए। अब दोस्तों रामानंद जो होते हैं अपने घर पर आते हैं, अपने लड़की से कहते हैं सोनम से कि मैं शादी करना चाहता हूं। अगर हमारी जो पत्नी है, तुम्हारी माँ आएगी इस घर में, तो तुम लोगों को बहुत ही खुशी के साथ रखेगी, खाना वगैरह बनाएगी, हर एक काम करेगी। अब दोस्तों जो नंदिनी थी, जो सोनम थी, जब इस बात को सुनती है तो बहुत हैरत में पड़ जाती है और सोचने लगती है कहीं अगर हमारी सौतेली माँ आएगी हमारे घर में, तो हमारे जो छोटे भाई है और छोटी बहन, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी झेलना पड़ेगा। अब दोस्तों सोनम प्रतिदिन स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाती थी, तो उसकी एक सहेली थी। उस सहेली जो थी वो कहती थी कि सोनम, तुम्हारा आजकल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तुम किसी से कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है, किस चीज़ का तुम्हें टेंशन है। लेकिन दोस्तों सोनम इसी तरह से उदास क्लास में बैठी रहती, ना तो किसी सहेली से बातचीत किया करती थी। लेकिन उसकी सहेली एक दिन उससे बहुत रिक्वेस्ट की, तो सोनम जा कर के उस लड़की से बताती है कि देखो हमारे जो पापा हैं वो शादी करना चाहते हैं। अब दोस्तों वो जो सहेली थी वो कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारे 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं और तुम्हारे पिताजी शादी करना चाहते हैं। अब सोनम को वो जो सहेली है एक ट्रिक बताती है कि मैं इस ट्रिक को अगर तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम इस ट्रिक को काम करोगी तो शायद वो शादी नहीं करेंगे। अब इस तरह से दोस्तों जो सोनम है फिर अपने घर पर जाती है, खाना वगैरह बनाती है और फिर अपने भाई बहनों को खाना खिलाती है सुबह होते ही। और दोस्तों जैसे ही 9-10 बजता है तो फिर वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। जो रामानंद हैं वो अपने काम के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों सोनम के मन में वही बात दौड़ रहा था कि हमारी जो सहेली है क्या एक ऐसा ट्रिक बताने वाली है कि जिस ट्रिक को उपयोग करने से जो हमारे पिताजी हैं वो शायद शादी नहीं करेंगे। अब वो लड़की जो सोनम है दोपहर के समय में जैसे ही लंच होता है
तो उस लड़की से पूछती है कि आखिर ट्रिक जो है तुम बता दो। अब वो लड़की ना चाहते हुए भी सोनम को बताती है कि देखो, जो तुम्हारा पापा है वो तुम लोगों के सुख स्वार्थ के लिए शादी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपना संतुष्टि के लिए वो शादी करना चाहते हैं। अब दोस्तों उतने में ही जो सोनम है तो कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर ये लोग कह तो रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। अब सोनम को जो उसकी सहेली थी बहुत ही विस्तार से बताती है कि अगर तुम अपने पिताजी के साथ में संबंध का जो क्रिया होता है वो काम करोगे तो शायद शादी नहीं करेंगे। अब दोस्तों सोनम के मन में ये बात गूंजने लगता है। वो घर पर जाती है शाम के समय में, जो रामानंद होते हैं आते हैं मजदूरी की दिहाड़ी करके घर पर, तो उसके बाद वो खाना खाते हैं, अपने कमरे में खाना खाकर चले जाते हैं सोने के लिए। अब इधर दोस्तों जो सोनम रहती है वो भी खाना खाती है, अपने भाई बहन को खाना खिलाती है और सभी लोग सोने के लिए चल जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही 10-11 रात बजता है तो सोनम को नींद कहाँ आ रहा था। सोनम को तो वही चिंता सता रहा था कि हमारा जो पिताजी हैं कहीं शादी ना कर ले, कहीं सौतेली माँ हम लोग के घर में ना आ जाए। अब इसकी वजह से दोस्तों सोनम जो है अपनी सहेली के कहा हुआ बात को करती है और उठ करके सीधा अपने पिताजी के कमरे में चली जाती है। जैसे ही उनके कमरे में जाती है तो दोस्तों वहाँ पर उसके पिताजी का नींद खुल जाता है रामानंद का, और कहते हैं कि बेटा इतनी रात को तुम हमारे कमरे में किस लिए आई हो। अब सोनम कहती है कि हमें डर सा महसूस हो रहा है, मैं आप ही के कमरे में आज सो जाना चाहती हूँ। अब रामानंद कहते हैं कि ठीक है सो जाओ, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब दोस्तों इस तरह से जो सोनम होती है वो उन्हीं के कमरे में सो जाती है। अब दोस्तों जो रामानंद थे उस दिन ड्रिंक शराब पी करके आए हुए थे। अब इस तरह से सोनम जो है पूरी रात के समय में अपना जो पैर है रामानंद के ऊपर फेंक देती है, और रामानंद भी कुछ भूल बैठते हैं और सोनम भी कुछ भूल बैठती है, और दोनों में दोस्तों संबंध का क्रिया होने लगता है। अब इस तरह से दोस्तों रामानंद और सोनम के बीच में तो इन दोनों का ये जो क्रिया है संबंध बनने का जो सिलसिला होता है अब वो प्रतिदिन का हो जाता है। अब दोस्तों जो रामानंद होता है अपनी लड़की के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि सोनम का हालत ख़राब कर देता है। दोस्तों इसी तरह से कार्य चलता रहता है। अब रामानंद शादी करने का कोई नाम चित भी नहीं लेता है। समय बीत जाता है। अब सोनम जो है दोस्तों अचानक 3 महीने का प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे ही रामानंद को पता चलता है ये बात, तो सीधा जाता है एक मेडिकल पर और वहाँ से स्टोर से दवा खरीद कर लाता है और सोनम को दे देता है, जिससे गर्भपात हो जाता है। अब इस तरह से दोस्तों जो सोनम को रामानंद होता है कई बार गर्भपात करा चुका था, लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से सोनम के गर्भ में 6 महीने का गर्भ पल रहा था। अब इस वजह से रामानंद को पता नहीं था, सोनम को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि ये जो हमारे पापा हैं हमारे जो गर्भ है वो कई बार गिरा चुके हैं, अब इस तरह का काम मैं नहीं करना चाहती हूँ। अब दोस्तों सोनम का जो पेट है बहुत ही अचानक बाहर आने लगा। जो पड़ोस की कुछ महिलाएं थी वो शक कर रही थी कि आखिर सोनम का जो पेट है बाहर क्यों आ रहा है। अब दोस्तों सोनम स्कूल में पढ़ने के लिए जाती तो जो गांव के कुछ लड़के होते थे वो जान चुके थे कि रामानंद और सोनम के बीच में शायद कुछ गलत रिश्ता हो रहा है। अब इस वजह से गांव के लड़के जो थे वो सोनम को छेड़ा करते थे, लेकिन सोनम घर पर आकर के ये शिकायत अपने पिताजी से करती, लेकिन वो जो रामानंद थे वो कोई बात नहीं मानते थे अपनी लड़की का। लेकिन दोस्तों अंत में जो लड़की सोनम होती है एक दिन ऐसा कार्य करती है कि जब रामानंद गए हुए थे मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए, तो दिन में ही दोस्तों अपना फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेती है। अब जैसे ही रामानंद घर पर आते हैं और उसकी जो नंदिनी और रोहित स्कूल से पढ़कर घर पर आते हैं तो सभी लोग रोने और बिलखने लगते हैं। तभी पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सोचते हैं क्या बात हुआ, तो अंदर जाकर देखते हैं कि जो सोनम है वो फांसी के फंदे से झूल चुकी है। तो उसी में से दोस्तों एक आदमी ऐसा होता है जो कि एसएचओ थाना प्रभारी को खबर कर देता है। अब थाना प्रभारी आते हैं तो उस डेड बॉडी को उतरवाते हैं और उसका पंचनामा बनाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर रामानंद से कुछ बातचीत तभी पूछताछ हो ही रहा था, लेकिन दोस्तों 4-5 घंटे का बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो जो थाना प्रभारी होते हैं जब उस रिपोर्ट को देखते हैं और समझते हैं तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है कि आखिर एक रामानंद जो बाप था अपनी ही लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब दोस्तों इस हरामखोर को रामानंद को 20 वर्ष की उम्र कैद की सज़ा होती है। तो दोस्तों ये रही आज की कुछ ऐसी कहानी जो कि हमारे कलयुग में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो कि अपने रिश्ते को शमशार कर देते हैं और कुछ चंद के लिए
अपने रिश्तों को नहीं समझते हैं। आप लोगों से इस घटना को बताना किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि आप लोग तो इस कहानी से, इस स्क्रीनशॉट से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज के कलयुगी समाज में क्या हो रहा है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो सच्ची घटना है और भी लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।